वार्ड नंबर 3 से आजाद उम्मीदवार बेनू राव ने विपक्षी दलों के उम्मीदवारों के सामने खड़े किए कुछ सवाल। आइए जानते हैं आखिर क्या थे उनके ये सवाल। नगर निगम चुनाव के लिए पार्षद पद का चुनाव प्रचार जो जोरों से चल रहा है और अब चुनाव का जो प्रचार है वो अंतिम दौर पर है, तो किस तरह से लोगों के बीच आप जा रही है, किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहिए? जी, मैं वार्ड नंबर 3 से खड़ी हूँ, तो सबको पता ही है, और शंख मेरा चुनाव चिन्ह है। मैं अपने पूरे वार्ड जो कि 4 सेक्टरों से है, मैं सबके घर घर जाके उनकी प्रॉब्लम्स और उनका जो नजरिया है चीजें करने का या देखने का मैं पता कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक एक घर जाकर ये बताना पड़ रहा है कि मैं खड़ी हूँ। रीजन क्या है? क्योंकि मेरे पास कोई पार्टी सपोर्ट नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, लेकिन लोगों का प्यार बहुत है और मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियां जो मेरे साथ लड़ रही हैं या जो हमारे समक्ष खड़ी हैं, उन्होंने पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं किया है। क्योंकि अगर वो उन्होंने काम किया होता तो उन्हें घर घर जाके वोट नहीं मांगनी पड़ती, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर वो एक मेमोरेंडम बनाते हैं, हर 5 साल बाद वो मेमोरेंडम दोबारा रिन्यू होता है और उसके ऊपर कोई काम नहीं होता, तो सारी जनता परेशान है। क्योंकि मैं भी एक जनता की आवाज ही हूँ, मैं उठी तभी हूँ क्योंकि जनता चाहती है कि कोई ईमानदार इंसान आगे आए जो कि पार्टीवादी छोड़कर काम कर सके। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आई एम वेरी हैप्पी कि इस बार जनता जागरूक है और उसको पता है कि किसको सपोर्ट करना है और किसको वोट करना है। जी, और अभी मैंने आज ये भी आपके माध्यम से 5 सवाल इनसे पूछना चाहूंगी, जो भी लोग खड़े होकर या पार्टीवादी कर आगे आए हैं, उनको ये 5 सवाल मेरे हैं। अगर वो जवाब दे देते हैं तो जनता के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि जवाब देने उनके लिए जरूरी है। अब इलेक्शन टाइम है और वो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं, तो उनकी क्या बुनियाद है, क्या उन्होंने किया है, मैं ये 5 सवाल उनसे पूछना चाहूंगी। 4-5 दिन पहले, रादर 3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में था कि मेयर के चुनाव इस बार इसलिए पैरेलल हो रहे हैं या लोगों से करवाए जा रहे हैं ताकि ये चुनाव साफ सुथरे हो। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर वो ये कह रहे हैं कि पार्षद बिके थे, तो वो कौन से पार्षद बिके थे? उनको सामने लाना चाहिए कि जी ये पार्षद थे जिन्होंने पैसा लेकर सीट दी है। तो एक करप्ट पार्टी पॉलिटिक्स यहां नहीं चलेगी। दूसरी बात, जहां तक मेरे वार्ड का सवाल है, मैं अपने वार्ड की बात जरूर करूंगी और बिल्कुल ठोक के करूंगी कि आपने एक ऐसे डमी कैंडिडेट को आपने टिकट दे दी जिसका कोई अस्तित्व अपना नहीं है। घर घर जाकर जो वोट मांगी जा रही है वो गोयल साहब मांग रहे हैं। सीबी गोयल जाके कह रहे हैं कि जी मैंने 15 साल काम किया है। अरे भाई, ये एक विमेन वार्ड है। अगर आप विमेन को ही आगे आने नहीं दे रहे, अगर मैं ये दावा करती हूं, अगर वो आगे आके खुद लेडी स्ट्रांग बन के कहती है तो मैं आंसरेबल हूं। सो मेरे को ये बहुत ही निराशा हो रही है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि लेडी वार्ड है, लेडी को आगे लाइए, और वोट मांग रहे हैं आप आदमी का काम देके। तो औरत कितनी स्ट्रांग है आपको वो देखना जरूरी है। तो मेरा दूसरा सवाल कि ये डमी सीट क्यों दी गई? अगर एक अच्छी महिला आपके सामने थी तो ये सीट डमी क्यों दी गई? तीसरा सवाल मेरा उन लोगों से है, खास करके जो ये कह रहे हैं कि 10 साल में हमने बहुत काम किया है, दिखाइए वो कहां किया है। 16 के गटर तक साफ नहीं हुए, गेट लगे नहीं है, गेट के पैसे हर बार जाते हैं। मेरे समक्ष 16 में मैंने कल कैंपेनिंग करी है, एक मेजर मुद्दा सामने आया, गेटों का मुद्दा। गेट वहां लगे नहीं है, सिक्योरिटी गेट जो लगे हैं वो भी गलत लगे हैं। पैसा हर साल कलेक्ट हो रहा है, तो वो पैसा कहां जा रहा है? अगर वो पैसा है तो वो जनता के सामने लाओ कि उसका क्या हिसाब किताब है। तो मैं यही चाहूंगी कि पहले तो हिसाब किताब साफ हो। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैंने पूछना है, जो खड़े हैं लोग वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं जी हमें एमसी की पोस्ट दीजिए। एमसी का जो काम है, अगर आपने बेसिक चीजें ही नहीं करी तो आप किस मुद्दे पे वोट घर भर मांगने जा रहे हैं? क्या मुद्दा है आपका? क्या बताना चाहते हैं? क्या डेवलपमेंट करी है आपने 10 साल में? आप बताइए, जनता को सामने लाइए और बोलिए। ये इंपॉर्टेंट है, जनता जानना चाहती है कि भाई ये क्या है, कैसे चल रहा है। और 5वां और आखिरी सवाल ये है कि अगर आप एक महिला को आगे ला रहे हैं तो क्या वो महिला समक्ष है आपके सवाल जवाब करने के लिए? मैंने कल भी एक ओपन चुनौती दी थी और आज भी दे रही हूं कि अगर वो ओपन डिबेट करती हैं मेरे से, दोनों महिलाएं जो बैठी हैं, जो इस सीट के लिए दावेदार हैं, मैं दावा करती हूं कि उनके पास बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिनका आंसर नहीं है, और जनता भी उनसे यही मांग रही है। 16 की जनता परेशान है, 17 की जनता परेशान है, 18 के नाले बह रहे हैं, कुछ नहीं हुआ है। 7 सेक्टर में मैं रहती हूं, पूरा कबाड़ खाना बना रखा है इन्होंने। और जहां तक अगर आप ये घर भरने के लिए या काम करने के लिए जागरूक नहीं है, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि भाई हमने सीट लेनी है, तो मैं आपसे दावा करती हूं कि इस बार जनता जागी है, जनता को सब पता है कहां वोट देनी है। और मेरी जनता से अपील भी है कि आप एक ईमानदार इंसान को आगे लाइए। मैं ये दावा करती हूं कि इन 5 सालों में आपको इस तरह की जो
परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं वो आपको नहीं झेलनी पड़ेंगी। मैं काम करने वाली महिला हूं, एक सोशल वर्कर हूं, तो इस बार आपने शंख दबाना है, इस बार हमने शंख दबाकर इन सबको जगाना है। तो ये मेरा सॉलिड और बहुत ज्यादा स्टेप ऐसा है कि इस बार ये झांसी की रानी आ गई है और लड़के रहेगी और झगड़ के रहेगी और ये सीट लेके रहेगी। अगर बेनू राव पार्षद बन जाती हैं तो वो जनता के लिए, अपने वार्ड के लिए क्या क्या कार्य करने की शर्त रख रही हैं, आइए जानते हैं। वार्ड बहुत बड़ा है और 4 सेक्टर्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो मेरे को ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सारी जनता ठीक रहे और मेरे साथ उनका मेल मिलाप बना रहे। तो इसीलिए हमने छोटा छोटा कैंप ऑफिस हर एक सेक्टर में खोलना है। साथ में मैं खुद रहती हूँ तो साथ का इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगा क्योंकि मेरा घर ही यहाँ है, लेकिन कई 16, 17 और 18 के लोगों को असुविधा ना हो, इसलिए हमने एक छोटा सा कैंप ऑफिस हर सेक्टर में हम लोग खोलेंगे, जहां पे जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको परेशानियां हैं या कोई भी समस्याएं हैं या वहां के जो निवासी हैं उनको परेशानी है, तो वहीं पे आके अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमें बता सकते हैं, ताकि उनको इतनी दूर आके चल के आना ना पड़े। वहीं पे मैं अवेलेबल रहूंगी और उनकी सारी समस्याएं वहीं डोर टू डोर सॉल्व हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, तो मैं सबको साथ, ये मेरा पूरा वार्ड है, मेरा परिवार है, तो इन परिवार वालों के लिए, क्योंकि मैं आई एम अ लेडी ऑफ सब्सटेंस और मैं कोशिश ये करती हूँ कि बुजुर्ग जो है वो खुश रहें, तो ये उनके लिए एक सुविधा हमने सोची है कि अगर मैं एमसी बन जाती हूँ तो ये काम करूंगी। तो आप सबके आशीर्वाद से अगर ये हुआ तो सबके लिए और सबका विकास के लिए मैं काम करना चाहूंगी। HBC न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि आने वाले 27 दिसंबर को वोट जरूर करें।